इतना पटर पटर पटर। गंगा देवी ओ पढ़ खूब, रिजल्ट तो मुझे पहले से ही पता है रतन की बहू, ये लड़की किसी भी हाल में पास तो नहीं होगी। पास होना ही है हमें, तुम भरोसा करो या ना करो, तुम हमारा साथ भी मत दो, पर हम पास होके दिखाएंगे। गंगा को लिखने की जरूरत नहीं है हमारी, एडमिशन ऑफिसर ने इसे अपने साथ एक हेल्पर रखने की परमिशन दे दी है। लो, ये कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर मार दिया मैंने। ये क्या हो गया शालिग्राम जी, आप इतना उपकार कर दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए लल्ला को, जिससे वो खुद ही मना कर दी। क्यों सागर, अपनी फ्रेंड की हेल्प करोगे ना? नहीं पापा, टाइम कहाँ है मेरे पास, मुझे भी तो पढ़ाई करनी है। सागर बेटा, बस एक ही दिन की तो बात है, और फिर परीक्षा के दिन 2-4 घंटे, इतना भी समय नहीं निकाल सकते तुम गंगा के लिए? कैसी बातें कर रही है बहू, हाँ? लल्ला पर जोर जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग, हैं? ये कोई बात हो रही है? जब बच्चा कह रहा है उसके पास समय नहीं है तो मान लो ना कि समय नहीं है। और देखो, भगवान ना करे कल लल्ला का रिजल्ट खराब हो, तुम दोनों सबसे पहले इसके पीछे पड़ जाओगे। मेरे बच्चे के बारे में तो सोचना ही मत नंदोई जी, ये लड़की इसकी जान लेने पे तुली है, ये उसकी मदद नहीं करेगा। सागर बेटा, तुम्हें तो पता है गंगा के अंगूठे में चोट आई। नहीं बाबू, हमारे लिए सागर से विनती मत करो, हमें नहीं चाहिए इसकी मदद, हम खुद लिख लेंगे। अच्छा, जब प्रिंसिपल सर ने कहा कि तेरा पेपर कोई और लिखेगा, तब क्यों हाँ कहा तूने? तब भी ना कह देती ना। सागर बस करो बेटा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बोल दिया ना कि तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन सपोर्ट तो चाहिए ना, वो भी तो मदद ही होता है। अरे तुम दोनों क्या आपस में लड़ाई कर रहे? नहीं, हमें वो भी नहीं चाहिए, तुमको ही जरूरत पड़ती है हमेशा, क्रिकेट में, पतंग में, राजा का भाषण याद करने में। बताओ, हमने कभी मांगी तुमसे मदद? ठीक है, तो जा दे देना अपना टेस्ट। हाँ हाँ दे देंगे, और पास होके भी दिखाएंगे। सबसे पहले मिठाई भी तुम्हें ही खिलाएंगे। अरे जा जा, पहले पास होके दे देगा। बढ़िया ही। अरे लल्ला, हाँ हाँ पास हो जाएंगे हम। अरे बच्चे कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते हैं, बाप रे बाप। हाँ। सागर समझता क्या है वो अपने आप को? गंगा को लगता है कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्रिकेट नहीं खेल सकता, पतंग नहीं उड़ा सकता और नाटक में राजा नहीं बन सकता। तभी तो मुझे टोन मार रही थी। एकदम सही कहा हमने, हम हमेशा सागर का साथ देते हैं और वो हमें ही कर दिखाता है। अगर गंगा रिक्वेस्ट करती ना तो मैं उसका पेपर देने के लिए मान जाता, लेकिन अब उसका पेपर दूंगा ही नहीं। वो कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, मेरे पाँव भी बिगड़ ले, तब भी नहीं दूंगा मैं उसका पेपर। भारत की राजधानी दिल्ली है, हमारे देश का नाम भारत है। देखा, लोग हमें परेशान करने के लिए। क्या कहा तूने? परेशान करने आया हूँ मैं तुझे? हाँ, डिस्टर्ब करने। अरे जा, तुझे डिस्टर्ब करने के अलावा कोई काम नहीं है मुझे। अगर पता होता ना तू यहाँ पर है तो मैं कभी भी नहीं आता। तू शौक ही है मुझे रोज रोज शक्ल देखने का। तो मैं रोट लूं। अब तो पता चल गया ना कि हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाते कहीं नहीं हो। तो मैं यही बैठूंगा। क्या कर लेगी यहाँ? जिसको जाने वो जाए।
देखा, जीत गए हम, भगा दिया हमने सागर को। हम भारत देश के रहने वाले हैं और हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में सब लोग प्राण से लेते हैं। अब तो जितना चिल्लाना चिल्ला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम भारत देश के रहने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। तो एकदम ही बहरा हो गया। सागर, गेम के वक्त बंद करो ना, हम भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ना बंद कर देंगे। सागर, बंद करो ना, हमें पढ़ना है। सागर, क्या हुआ? सुनो ना, कहाँ फायदा इतना शोर मचा के, पट्टस पट्टस कर लेते हैं ना। तुम गेम से खेलना बंद कर दो, हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ना बंद कर देते हैं। मुझे किसी के आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा गला दुखने लग गया ना, इसलिए ना मेरा खिच्चेस फिच्चेस करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन तेरे बोले पे नहीं, समझी? अगर यहाँ रहूंगा ना, मुझे तेरी रोज रोज शक्ल देखनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं देखनी। अब पढ़, जितना पढ़ना है तुझे। खुद की शक्ल देखिए, बंदर जैसी। अरे मैं कहता कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मत देखो, हमने कब कहा? टकरालू कल का। अच्छा हुआ चला गया। पानी, क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं माधवी, 10-12 बच्चों के पेरेंट्स से बात की मैंने, बहुत रिक्वेस्ट की। सबने यही कह दिया कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाई करनी है, टाइम ही नहीं किसी के पास। अम्मा जी, सब कुछ आपके मुताबिक ही चल रहा है। अब क्या होगा? गंगा टेस्ट कैसे देगी? मम्मी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ, यहाँ बैठो। अब क्या होगा? आज जितने लोगों से भी बात की मैंने, सबने मना कर दिया। तुम गंगा की मदद क्यों नहीं करना चाहते सागर? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे एग्जाम को तो टाइम है अभी, क्या एक दिन तुम काहे परेशान हो रहे बाबू? तुमने कहा ना, हम लिख लेंगे, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं और कोशिश करूंगा, कुछ और लोगों से मिलूंगा। ओहो हो नीरू, क्या मतलब है इसका? अरे क्यों तू हाथ जोड़कर सबसे मिन्नत कर रहा है? सबको इसकी मदद करने की जरूरत नहीं तो छोड़ ना तू। लड़की अगले साल परीक्षा दे देगी, फिर स्कूल चली जाएगी, उसमें क्या रखा है? नहीं अम्मा जी, इसी साल पढ़ेंगे हम और परीक्षा भी देंगे और पास भी हो जाएंगे।
अम्मा जी, इस लड़की ने तो ठान लिया है कि ये एग्जाम दे के ही रहेगी। अब आप क्या करोगे? बताओ, किस्मत से ये विधवा और उड़ान भर रही है। घर के लड़कों के साथ बराबरी करेगी ये लड़की। रतन की बहू, मैं बता देती हूँ, मैं वो हर तरीका अपनाऊंगी जिससे ये लड़की पढ़ाई से दूर रहे। मैं भी देखती हूँ कैसे परीक्षा में पास करती है ये लड़की। हाँ जी, लो। लो, कहाँ चली? मेरी दवाई कौन देगा? देते हैं। संभाल संभाल संभाल। अब हम जाए, पढ़ाई करनी है ना। मैं कौन सा रोकती हूँ तुझे पढ़ने? जा। अच्छा सुन, पौधों को पानी दिया तूने? तो ऐसे बैल की तरह सर क्यों हिला रही है? चल जा, पौधों को जाके पानी दे। और सुन, उसके बाद है ना बालकनी में जाके झाड़ू लगाना। हाँ, पता नहीं किसने मूंगफली खा के ना मूंगफली के छिलके इधर उधर फेंके, जाके साफ कर। तुम भी तो खा रही थी। तो क्या? तो तू मुझसे साफ करवाएगी? चल जा, जाके बालकनी भी साफ कर। गो। अम्मा जी, ऐसे ही एक के बाद एक काम देते रहिए। इसको ना पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये क्या कर रही है तू? इस हाथ से नहीं ले सकती, पागल। उल्टे हाथ से नहीं लिख सकते हम, तो इसी हाथ से लिखना पड़ेगा ना। कोई मदद करे या ना करे, पास होना ही है हमें। तू फिर से पढ़ने बैठ गई? बेकार है, लिखने तो होगा नहीं, और कोई मान भी नहीं रही तेरी मदद करने को। टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? हमें मदद करने वाला चाहिए भी नहीं, अपने आप कर लेंगे अब, समझे? पता है लोग तेरी हेल्प क्यों नहीं करते? क्योंकि तू एक नंबर की अकड़ू है। हमने तो कितनी बार अकड़ू लोगों की मदद की है। किसकी बात कर रही तू? किसकी? मैं अकड़ू नहीं हूँ, समझी? चले हम दोनों खेलते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम बाबर था। सागर, चलिए हिस्ट्री की गेम खेलते हैं। ये कौन सा गेम है? मतलब तू
अकबर मंजा और मैं अकबर का पिता हुमायूं। ये क्रिकेट में अकबर और हुमायूं कब से आ गए? तू अकबर मंजा और मैं अकबर के पिता हुमायूं बनता हूँ। चलना लैपटॉप की कोई गेम खेलते हैं। रुक, तू अकबर बन जा, मैं अकबर का पिता हुमायूं। ये हुमायूं का ही बोला सागर ने। लो, हम तो गलत याद कर रहे थे। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है। बाबर तो अकबर के दादू थे। यार मुझे गेम कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लैपटॉप पे खेल रहा हूँ। देख, जब तक मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा दोस्ते। सुन लिया अकबर, हम तुम्हारे पिता हैं और तुम्हें हर काम के लिए हमारी हेल्प लेनी होगी। बुद्धू नहीं है, हम सब समझते हैं। घुमा फिरा के हमारी मदद कर रहे हो ना, लेकिन तुम का ही हमारी मदद कर रहे हो। मदद तो दोस्त लोग करते हैं ना। मतलब मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ? सही कहा तूने, मैं तेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। चलिए, तू क्या बोल रहा था? क्रिकेट खेलना है ना? हाँ चले, बॉल पकड़। अम्मा जी, महाराज जी, अम्मा जी। हाँ, क्यों आई हो? वो मंदिर वाली बात बताने। सुधा जी, बैठी ना, बैठी बैठी, हम अम्मा जी को बुला लाते हैं। बैठिए। सुधा जी, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या होगा? बिल्कुल 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 ठीक है। अम्मा जी अपने कमरे में है ना? जी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आश्रम में तुम लोगों ने भगवत गीता का पाठ रखा है, हैं? सब परिवार बुलाया है। जी। अब आप लोग आएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं आएंगे सुधा? ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या बात है सुधा, परेशान लग रही हो, कुछ कहना है? हमारे मन की बात कह दी अम्मा जी आपने। हम भी सुधा जी से अभी यही पूछने वाले थे। क्या बात है सुधा जी, सब ठीक तो है? कुछ चिंता की बात तो नहीं? देखिए भाई, अगर आप वो भगवत गीता के पाठ को लेकर परेशान हैं तो वो आप हम पर छोड़ दीजिए, सारी तैयारी करवा देंगे आपकी। क्या बात है दामाद जी, सही में तार जाते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। अब जब उन्होंने कह दिया है कि तैयारी की तुम चिंता मत करो तो बस, अरे जिम्मेदारी को निभाना कोई इनसे सीखे। मैं चलती हूँ, ऋषि माँ इंतजार कर रही होंगी और बहुत काम है। हाँ, वो तो होगा। आ जाएंगे हम लोग, संध्या आ जाएंगे। अम्मा जी, हम जरा
शिवाला घाट तक होकर आते हैं। कुछ थोड़ा सा सामान खरीदना है। अच्छा वही बोल रहे थे कि किसी को मत बताना। बहू जी, अम्मा जी के दामाद जी का सुधा बुआ के साथ झगड़ा हुआ है का? बहुत बड़ी बात है कोई, वरना सुधा जी हाथ नहीं उठाती ओमकार भाई साहब पर। लेकिन क्या बात हो सकती है?